चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस मंथन करेगी। राहुल गांधी कांग्रेस वॉर रूम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मिशन 25 को लेकर राहुल गांधी की अहम बैठक में सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे, जो चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सीएम गहलोत ने कल सांचौर कर्ज माफी शिविर में किसानों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि वो हर वादा पूरा करेंगे। साथ ही गहलोत ने बीजेपी पर भी जमकर प्रहार किए। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने कल हल्ला बोला और कर्ज माफी बेरोजगारी भत्ते को लेकर प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। जेल भरो आंदोलन के तहत मदन लाल सैनी समेत कई नेताओं ने गिरफ्तारियां भी दी। सीएम अशोक गहलोत ने जालोर में सुंदा माता मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा गोधाम में गायों की पूजा की। गुर्जर आंदोलन को लेकर आज सुबह 11 बजे सिकंदरा में महापंचायत होगी। वहीं आंदोलन पर मानवाधिकार सख्त हुआ। सरकार ने गुर्जर नेताओं से बातचीत के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। शुक्रवार को कर्नल किरोड़ी सिंह बैसना ने सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। ऐसे में अब गुर्जरों के आज के रुख पर नजर टिकी हुई है। इधर गुर्जर समाज भी आंदोलन को तेज करने और विस्तार देने के मूड में नजर आ रहा है। करौली में गुर्जर आंदोलन को लेकर प्रशासन चाक चौबंद रहा। शहर में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी रेलवे लाइन की सुरक्षा और सड़क और शहरों में तैनात रहे। गुर्जरों के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए दौसा में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। गुरुवार को जहां आईजी एस सिंगाथिर ने दौसा का दौरा किया। राजस्थान पुलिस गुर्जर आंदोलन को लेकर अलर्ट मोड पर है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाठर के मुताबिक जिले को जितनी सुरक्षा चाहिए उतनी सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज द्वारा आंदोलन शुरू करने के बाद शुक्रवार को सवाई माधोपुर में रेलवे ट्रैक पर कूच करने के बाद धौलपुर जिले में पड़ने वाले मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर भरतपुर में पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। बयाना से रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस अजमेर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि 14 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अजमेर आएंगे और कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने सिरोही के रोहुआ गांव में दिवंगत कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने दिव्यांगों के कल्याण के लिए भामाशाहों को आगे आने की अपील की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिरोही दौरे को लेकर जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए तैयारियों का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को रोहुआ गांव पहुंचे, जहां पीसीसी सचिव नीरज डांगी और जिलाध्यक्ष जीवाराम आर्य ने उनकी अगुवाई की। भरतपुर में शुक्रवार को अवैध खनन की रोकथाम को लेकर संभागीय आयुक्त चंद्रशेखर मुथा ने अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट को प्रतापगढ़ पंचायत समिति में 2016-17 में मनरेगा के तहत हुई वॉल पेंटिंग में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए पत्र लिखा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शुक्रवार को अपने पैतृक गांव सीकर जिले के दातारामगढ़ के खाचरियावास पहुंचे। गांव में पहुंचने पर परिवहन मंत्री ने पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के स्मारक स्थल पहुंचे और पुष्प अर्पित किए। कोटा के गलाना गांव में गोली मारकर पुलिस कांस्टेबल की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार हुए आधा दर्जन आरोपियों को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। डूंगरपुर की एडीजे कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण के मामले में दोषी को 4 साल की सजा सुनाते हुए 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। झालावाड़ के कोतवाली थाना इलाके में पारिवारिक विवाद में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अजमेर जिला पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे बावरिया गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। दौसा के मंडावर में ज्वेलरी की 2 दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के गहने चुरा लिए। चोरी की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पीड़ितों के मुताबिक करीब 25 लाख के गहने चोरी हुए हैं। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में शुक्रवार को चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान को निशाना बनाते हुए ताले तोड़कर हजारों की नकदी और सोने का आभूषण लेकर फरार हो गए। चूरू में आयकर विभाग की टीम ने तीसरे दिन अपनी कार्रवाई जारी रखी और शहर के पीडब्ल्यूडी ठेकेदार महेंद्र शर्मा के आवास पर कार्रवाई की। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में वन्यजीवों के शिकार की बढ़ती घटनाओं ने वन विभाग की नींद उड़ा रखी है। विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं होने से शिकारी अधिक सक्रिय हो गए हैं। नागौर जिले के पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ठेकेदारों के बिलों के भुगतान नहीं होने के चलते परेशान ठेकेदार धरने पर बैठ गए हैं। नागौर की चेनार रोड पर सरकारी काम से नागौर आई डीडवाना एसडीएम की सरकारी गाड़ी एक मिनी बस से टकरा गई। हादसे में मिनी बस में सवार लोगों को हल्की चोटें लगी। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। चूरू में नेशनल हाईवे 52 गांव आसलू के पास बारातियों से भरी एक कार और ट्रोले की भीषण भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में कार सवार 10 लोग घायल हो गए। बूंदी के दरकानया गांव में भालू ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया। दोनों महिलाओं को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर शुक्रवार को राजसमंद में पुरानी कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर जेल भरो आंदोलन के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। सीकर जिला मुख्यालय पर कांग्रेसी कर्ज माफी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद उन्होंने जेल भरो आंदोलन के तहत अपनी गिरफ्तारियां दी। बीजेपी का जेल भरो आंदोलन के तहत प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के सूरजपोल चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार पर आमजन का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन को लेकर बूंदी में बीजेपी जिला अध्यक्ष महिपत सिंह हाड़ा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं कलेक्ट्रेट के सामने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। अजमेर में बीजेपी के जेल भरो आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने जेब कतरे की पिटाई कर दी। आंदोलन में भीड़ का फायदा उठाते हुए जेब कतरे ने कार्यकर्ता की जेब से मोबाइल निकाल लिया था। किसान कर्ज माफी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पूरे प्रदेश में गिरफ्तारियां दी। इसी कड़ी में उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारे के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं किसानों ने अपनी गिरफ्तारी दी। किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी को लेकर शुक्रवार को राज्यव्यापी जेल भरो अभियान के तहत श्रीगंगानगर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर अपनी गिरफ्तारी दी। झुंझुनू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारियां दी। शुक्रवार को पाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दी। इस दौरान बीजेपी पार्टी प्रवक्ताओं ने कांग्रेस पर राजस्थान की जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। बाड़मेर में शुक्रवार को कांग्रेस की ओर से किए गए चुनावी वायदों को पूरा नहीं करने को लेकर बीजेपी ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सरकार के खिलाफ शुक्रवार को बीजेपी के प्रदर्शन का दौसा में उग्र रूप देखने को मिला। कलेक्ट्रेट में सैकड़ों की संख्या में लगे सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा तोड़ते हुए कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गए। चित्तौड़गढ़ में एडीजे भर्ती परीक्षा में कोटा खत्म करने के विरोध में वकीलों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। एडीजे भर्ती परीक्षा में वकीलों के कोटे को कम कर न्यायिक अधिकारियों को शामिल करने के विरोध में शुक्रवार को भरतपुर में वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। जोधपुर में एडीजे भर्ती में वकील कोटे में न्यायिक अधिकारियों को शामिल करने के विरोध में हाईकोर्ट मुख्यपीठ न्यायालयों में कार्यों का बहिष्कार किया गया। कांग्रेस के भाव अभियोग विभाग की ओर से राफेल घोटाले के विरोध में निकाली जा रही जन चेतना यात्रा शुक्रवार को कोटा पहुंची। शराबबंदी के लिए एनसीपी राज्य भर में जन जागरूकता के लिए कैंपेन चलाने जा रही है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष उमेद सिंह चंपावत ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत जयपुर से होगी। राजसमंद जिला प्रशासन और अनंता अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्त हो राजसमंद अभियान को लेकर टीवीएस चौराहे से राजनगर के फव्वारा चौक तक जागरूकता रैली निकाली गई। राजकीय महाविद्यालय करौली के प्राचार्य लक्ष्मीचंद मीणा और छात्र संघ के 3 पदाधिकारियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों के बीच जारी विवाद शहर में चर्चा का विषय बनता जा रहा है। गहलोत सरकार ने आरटीई में राज्यों को मिलने वाली सहायता में केंद्र सरकार से अपने हिस्से को बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने मौतों का शतक लगा दिया है। स्वाइन फ्लू से मरने वालों का आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2793 हो गई है। अजमेर के जयलन अस्पताल में राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2018 संघर्ष समिति ने आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया। समिति ने कहा कि चिकित्सा मंत्री स्वाइन फ्लू को लेकर अपने इस्तीफे की बात करते हैं। कोटा की सेंट्रल जेल एक बार फिर चर्चाओं में है, लेकिन इस बार जेल में हुए नवाचार और राहत भरी अच्छी पहल को लेकर चर्चाओं में है। कोटा की सेंट्रल जेल प्रदेश की पहली ऐसी जेल बन गई जिसमें ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अपने परिजनों से मिलने के लिए घर बैठे बुकिंग करवा सकते हैं। ई रजिस्ट्रेशन के कारण अपने परिजनों से मिलने के लिए अब लंबा इंतजार करने की परेशानियों से राहत मिलेगी। ऑनलाइन मुलाकात सिस्टम का उद्घाटन जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने किया। दूसरे दिन सूबे में 170 किसानों को 73 लाख रुपए के और नारायणी में 176 किसानों को 50 लाख रुपए के ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण किए गए। अलवर में मरीज के परिजनों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी नर्स को एपीओ कर दिया गया है। जयपुर में मेट्रो प्रशासन अब सीएमडी से लेकर सभी कर्मचारियों के लिए एक तरह का ड्रेस कोड लागू करने जा रहा है। मेट्रो सीएमडी सुबीर कुमार ने बताया कि जिस तरह से पुलिस ने एक समान वर्दी में कांस्टेबल से लेकर डीजीपी रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मेट्रो में भी ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। जैसलमेर के सोडाकोर गांव में पत्रकारों ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए लकवा बीमारी से ग्रसित पीड़ित को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 52,000 रुपए जुटाकर इलाज के लिए मदद की। राज्य सरकार के आदेशों के बाद शुक्रवार को चूरू कृषि उपज मंडी में फिर रौनक दिखाई दी। 28 दिन बाद मंडी में किसानों की मूंग तुलाई शुरू हुई। कोटा में सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित फिल्म उरी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। एक स्थानीय सिनेमा हॉल की तरफ से पुलिस और सेना के अफसरों के लिए उरी का खास शो रखा गया। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक ऐसे मरीज को जीवन दान दिया जो 5 साल से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर्स ने एक जटिल ऑपरेशन के जरिए मरीज के हिप्स रिप्लेसमेंट किए हैं। उद्योग विभाग फरवरी और मार्च में राज्य भर में 98 औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाएगा।
एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई औद्योगिक विभाग की एक अहम बैठक में ये फैसला लिया गया। प्रतापगढ़ में जिला सेवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें समाज के कमजोर तबकों के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रतापगढ़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सुखाड़िया स्टेडियम से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में शामिल छात्राओं ने गांधी चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया। बीकानेर में राजकीय डूंगर कॉलेज के इतिहास विभाग ने छात्रवृत्ति वितरण और व्याख्यान समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम स्वर्गीय नरपत सिंह राजू स्मृति में हुआ। करौली के भोपुर गांव में शुक्रवार को रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। रात्रि चौपाल में कलेक्टर चंदू मल पहाड़िया सहित सब्जी प्रमुख विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। बीकानेर में शुक्रवार को उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में विशाल कौशल रोजगार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 6000 बेरोजगारों ने भाग लिया। बीकानेर में शुक्रवार को राजकीय डूंगर कॉलेज के प्राणीशास्त्र विभाग की ओर से समुद्री दुर्लभ जीवों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। झालावाड़ में वन विभाग ने 2 दिवसीय तृतीय पक्षी उत्सव का शुभारंभ हुआ। इस दौरान बर्ड वॉचिंग, वन्यजीव फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर के 3 राज्यों असम, अरुणाचल और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। पीएम मोदी गुवाहाटी, ईटानगर और अगरतला जाएंगे और इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री सुबह सबसे पहले गुवाहाटी पहुंचेंगे, जहां से वो ईटानगर जाएंगे। पीएम मोदी सबसे पहले ईटानगर में एक आईजी पार्क में विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का लोकार्पण करेंगे। साथ ही होलोंगी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। आईजी पार्क में अरुणाचल प्रदेश के लिए समर्पित दूरदर्शन चैनल डीडी अरुण प्रभा का भी उद्घाटन किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी शिला सुरंग की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा 110 मेगावाट के जल विद्युत संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी यहाँ पुनर्विकसित तेजू हवाई अड्डे का भी उद्घाटन करेंगे और 50 स्वास्थ्य केंद्रों का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ईटानगर से गुवाहाटी वापस आएंगे और यहाँ पूर्वोत्तर गैस ग्रिड की आधारशिला रखेंगे। साथ ही तिनसुकिया में होलोंग मॉड्यूलर गैस प्रसंस्करण संयंत्र का भी वो उद्घाटन करेंगे। आज के अपने दौरे के अंतिम पड़ाव पर पीएम मोदी अगरतला पहुंचेंगे और यहां वो स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में गार्जी बेलोनिया रेल मार्ग को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये रेल मार्ग त्रिपुरा को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बनाएगा। पीएम मोदी नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। अगरतला शहर के निर्माण का श्रेय महाराजा वीर विक्रम को जाता है। इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक रैली को संबोधित किया था, जहां उन्होंने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत सभी वाम दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो गरीबों की मेहनत से जुटाई पाई को लूटने वालों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलपाईगुड़ी में यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष के नाम पर जिनको लोगों ने सत्ता दी, जिनको कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति दिलाने का जिम्मा दिया, उन्होंने वहीं खून खराबे को पॉलिटिकल कल्चर बना दिया। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने पीएम मोदी के मिलावट वाले बयान पर पलटवार किया और पूछा कि क्या वाजपेयी जी की सरकार महा मिलावट की सरकार थी? इस देश में गठबंधन सरकार की प्रक्रिया किसने शुरू की? वीपी सिंह को किसने समर्थन दिया? 1996 में 13 दिन की सरकार किसके समर्थन से बनी थी? मनीष तिवारी ने दावा किया कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गठबंधन महामिलावट है, तो क्या इसका मतलब है कि एनडीए में दूसरे दल नहीं है? 40 से 42 दल उनके साथ हैं और वो इस महामिलावट के सरगना हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गोवा के दौरे पर रहेंगे और पणजी में कार्यक्रम के दौरान वो बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से सीबीआई आज शिलोंग में करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में पूछताछ करेगी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को निर्देश दिया था कि सीबीआई के समक्ष पेश हो और जांच में पूरा सहयोग करे। राजीव कुमार के लिए सीबीआई ने सवालों का फंदा तैयार कर लिया है। सीबीआई के इस जाल में 50 से ज्यादा सवाल है और इन सवालों में कॉल रिकॉर्ड में हेराफेरी से लेकर दस्तावेज गायब होने तक और सियासी पार्टियों को चंदे के तौर पर दी गई घूस जैसे सवाल शामिल हैं। राजीव कुमार के ऊपर घोटाले के दस्तावेजों में हेराफेरी करने और आरोपियों को फायदा पहुंचाने समेत अनेक संगीन आरोप है। ये आरोप हजारों करोड़ के हैं। शारदा घोटाले, रोज वैली घोटाले और टावर ग्रुप घोटाले से संबंधित बताए गए हैं। सीबीआई बनाम कोलकाता पुलिस का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के 2 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी पूर्व अंतरिम नागेश्वर राव की पत्नी एंजेला मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी है। यूपी और उत्तराखंड में जहरीली शराब की वजह से कोहराम मचा हुआ है। दोनों प्रदेशों में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 43 तक पहुंच गया। मरने वालों में सहारनपुर के 18 और रुड़की के 15 लोग भी शामिल हैं।
कुशीनगर में भी जहरीली शराब से मरने वालों के आंकड़े में इजाफा हुआ है। यहां पर अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में कई दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिर चुकी है। जहरीली शराब से मौत के मामले पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि डीजीपी को तय करना है कि मामले में किसकी लापरवाही तय की जाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अयोध्या वासियों को सौगात देते हुए नमामि गंगे के तहत 40 करोड़ रुपए से सरयू नदी को निर्मल बनाने का खाका लोगों के सामने रखा और अगले मार्च तक गंगा निर्मल और अविरल होने का वादा किया। मायावती पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा कि इस टिप्पणी से बाकी के जनप्रतिनिधियों को भी सीख लेनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर कुंभ मेले में पदयात्रा करेंगे। सेक्टर 13 में मौजूद उनके कैंप से यात्रा संगम तक जाएगी, जिसमें साधु संत शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 11 फरवरी को मथुरा पहुंच रहे हैं, जहां वो अक्षय पात्र संस्था के 300 करोड़ भोजन परोसने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम यहां करीब 1 घंटे 15 मिनट रुकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी संगठन आईएस के खात्मे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन आईएस की दृष्टि विचारधारा का उन्होंने सहयोगियों के साथ मिलकर सामना किया और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। ट्रंप ने भी कहा कि 100% आईएस के कब्जे वाले स्थान को मुक्त कराने के बाद ही वो इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। अफगानिस्तान की सरकार को दरकिनार करते हुए तालिबान ने रूस में अफगान नेताओं के साथ बातचीत की। मॉस्को में तालिबान नेताओं ने पूर्व अफगान राष्ट्रपति समेत कई अन्य नेताओं से एक ही मेज पर बैठकर बातचीत की। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस बातचीत पर सवाल उठाया। हालांकि इस मीटिंग से एक दिन पहले तालिबानी नेताओं ने पूर्व अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई समेत ताकतवर नेताओं के सामने अफगानिस्तान के लिए अपनी योजनाएं रखी थी। कनाडा के कुछ राजदूतों ने क्यूबा में तैनाती के दौरान रहस्यमय हवाना सिंड्रोम से पीड़ित होने के कारण सरकार से मुआवजे में भारी भरकम रकम मांगी है। इन राजनयिकों ने $2 करोड़ 10 लाख का मुआवजा मांगा। अमेरिका के कोलोराडो में एक शख्स ने उस पर हमला करने वाले माउंटेन लॉयन को मार गिराया। हालांकि उसकी पहचान जाहिर नहीं की गई है, लेकिन लॉयन से इस भिड़ंत में उसे काफी चोट आई है। लॉयन पर हमला उस वक्त किया गया जब ये शख्स रोज की तरह सुबह के समय पहाड़ी के रास्ते से होकर गुजर रहा था। इस हमले के बाद भी शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और गला दबाकर जानवर को ढेर कर दिया। ब्रिटेन के एक सुपरमार्केट में एक पिता के अपने बच्चे को घसीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वाकया नॉर्थम्पटनशायर के कॉर्बी में आइसलैंड स्टोर का है, जहां सुपरमार्केट में बेटे के परेशान करने पर क्रूर पिता ने उसे फर्श पर घसीटना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे का आगाज 24 फरवरी को T20 मैच से होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत के अपने इस दौरे में T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। शुरुआत में 2 T20 इंटरनेशनल मैच होंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।